व्यापम की ओर से जो देरी की जा रही है वो देरी अब बर्दाश्त से बाहर है और युवा यही चाहता है कि जल्दी से जल्दी की जाए। इस संबंध में बहुत सारे मेरे जो टीचर्स हैं उनसे बातचीत हो रही थी। उनका भी कहना है कि भैया वाकई में बहुत देरी हो रही है, इतनी देरी नहीं करनी चाहिए। तो सवाल बड़ा है कि आखिर सिलेबस कब जारी होगा। सबसे बड़ा टेंशन में तो वो तुम्हारे शिक्षक भर्ती वाले हैं, वर्ग 2 वाले। किसी को तो पता नहीं है ढंग से कि क्या होगा। हम वो चीज़ जब तक आंखों के सामने व्यापम के CGSSB के वेबसाइट में नहीं नजर आएगा तब तक आत्मा को शांति या आंखों को चैन और दिमाग को जो है कहीं ना चीज संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो हम चाहते हैं भैया कि हमें समय पर मिलना चाहिए। एग्जाम कैलेंडर तो जारी कर दिया गया, डेट बता दिए गए, लेकिन सिलेबस स्पष्ट नहीं किया गया है। सिलेबस के अभाव में बच्चों की तैयारी काफी मुश्किल हो चुकी है। बिना सिलेबस के पढ़ना मतलब अंधेरे में तीर चलाना जैसा है। और ना सिर्फ शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती की बात है, बल्कि बाकी एग्जाम्स के भी। और कितना इंतजार, 2 साल 2.5 साल आज होने को जा रहे हैं। कहाँ 33,000 भर्ती आज 5,000 में सिमट गई है और जिसे कि सिलेबस नहीं पता है, पदों की संख्या नहीं पता है, किसकी पढ़ाई करें किसका ना करें, ये बात विद्यार्थी उनको आज तक नहीं पता है। इसी पर हमारे जो भिलाई टाइम्स के भी साथी गण हैं उन सभी का साधुवाद है कि विद्यार्थियों के इस मुद्दों को हमेशा उठाते आए हैं। और तो सरकार से अनुरोध है, व्यापम के अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर सरकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो युवाओं का दर्द समझते हुए, युवाओं की गंभीर बातों को समझते हुए नोटिफिकेशन और सिलेबस जल्दी से जल्दी जारी कर दी जाए। और हमारी कोशिश होगी कि सरकार के लोगों से जब भी हम मिले इस पर उनसे हम सवाल दागे। ये हमारी पूरी कोशिश होती है। हम कल भी युवाओं के साथ थे, आज भी युवाओं के साथ थे और कल भी युवाओं के साथ रहेंगे। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। शिक्षक भर्ती को लेकर सवाल रोज पूछे जा रहे हैं। भैया तारीख तो बता दिए हैं, लेकिन सिलेबस क्या है? शिक्षक भर्ती की तैयारी कैसे करनी है? पढ़ना क्या है? नोटिफिकेशन कब आ रहा है? ताकि पता चल जाए कि नियम क्या होंगे, शर्त क्या होंगे, और ताकि आगे की तैयारी हम पूरी तरीके से जुट कर सके। यह सबसे बड़ा सवाल है उन लाखों अभ्यर्थियों की ओर से जो सरकार के लिए पूछे जा रहे हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, मंत्री गजेंद्र यादव के फोटो पर लोग कमेंट करते हैं, उनके वीडियो पर लोग पूछते हैं, मंत्री जी सिलेबस का क्या हो रहा है? मंत्री जी नोटिफिकेशन कब जारी कर रहे हो? शिक्षक भर्ती 5,000 पदों पर होनी है, अक्टूबर और नवंबर में परीक्षा होनी है, लेकिन 2 चीजों का अभी भी बेसब्री से इंतजार है, वो है नोटिफिकेशन, ताकि बच्चों को मालूम चल जाए, ताकि अभ्यर्थियों को पता चल जाए कि नियम क्या है, शर्त क्या है, डिटेल क्या है। 360 डिग्री डिटेल की बात करते ना, उसी में आता है। सिलेबस को लेकर अभी भी कंफ्यूजन है, क्या पढ़े, सिलेबस क्या होगा, कौन सा चैप्टर पढ़े, कौन सा विषय पढ़े। अभी तो बहुत सारे कोचिंग संस्थान वाले सब अपना अपना जारी करके कह रहे हैं कि भैया हमारे पास है शिक्षक भर्ती का कोर्स। अरे सिलेबस ही नहीं बने तो कोर्स कहां से बेच रहे हो जी? कोचिंग वाले तो यही कर रहे हैं। तो इसी विषय को लेकर कल 8 मई को सभी पहुंच रहे हैं व्यापम के दरवाजे पर, और व्यापम वालों से पूछा जाएगा सिलेबस क्या है और नोटिफिकेशन कब जारी कर रहे हो। जब भी मुझे मौका मिला है मैं तो हमेशा सवाल किया हूं मंत्री महोदयों से, चाहे छत्तीसगढ़ सरकार का कोई भी मंत्री हो। शिक्षा मंत्री से हम बातचीत करते रहते हैं, गजेंद्र यादव जी इस पर अपना बयान भी देते रहते हैं। उनका स्पष्ट है कि बहुत जल्द होगा, लेकिन व्यापम की ओर से जो देरी की जा रही है वो देरी अब बर्दाश्त से बाहर है और युवा यही चाहता है कि जल्दी से जल्दी की जाए। इस संबंध में बहुत सारे मेरे जो टीचर्स हैं उनसे बातचीत हो रही थी। उनका भी कहना है कि भैया वाकई में बहुत देरी हो रही है, इतनी देरी नहीं करनी चाहिए। तो सवाल बड़ा है कि आखिर सिलेबस कब जारी होगा, कौन बताएगा कि सिलेबस में पढ़ना क्या है, नोटिफिकेशन कब जारी होगा, ताकि युवाओं को, उन लाखों अभ्यर्थियों को ये चीजें स्पष्ट हो जाए और अपनी तैयारी की ओर अग्रसर हो जाए। ताकि नौकरी सबको चाहिए भैया, सबको नौकरी चाहिए। तो नौकरी के लिए जो तैयारी होती है वो पूरी तैयारी के साथ में हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो सरकार से अनुरोध है, व्यापम के अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर सरकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो युवाओं का दर्द समझते हुए, युवाओं की गंभीर बातों को समझते हुए नोटिफिकेशन और सिलेबस जल्दी से जल्दी जारी कर दी जाए।
और हमारी कोशिश होगी कि सरकार के लोगों से जब भी हम मिले इस पर उनसे हम सवाल दागे। ये हमारी पूरी कोशिश होती है। हम कल भी युवाओं के साथ थे, आज भी युवाओं के साथ थे और कल भी युवाओं के साथ रहेंगे। सीजीपीएससी मेंस की एग्जाम तारीख को लेकर किसी ने सोचा नहीं था कि आयोग उसकी तारीख को आगे बढ़ाएगा, लेकिन हमने सवाल पूछे, बहुत शानदार तरीके से पूछे। हम शानदार तरीके इसलिए कहेंगे क्योंकि तरीके और भी होते हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे मीडिया वाले हैं, उनका तरीका कुछ और होता है, लेकिन हमारा तरीका सटीक होता है। हम उसी पर निशाना साधते हैं जिस पर हमारा ध्यान होता है और जिस पे मालूम है कि भैया इस निशाने दागने से हमारा काम हो जाएगा, यानी कि युवाओं का काम हो जाएगा। तो हमने बहुत शानदार तरीके से 2 से 3 रिपोर्ट तैयार की और उसके बाद आयोग ने तारीख आगे बढ़ाया। तो इसी प्रकार इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध है सरकार से कि सिलेबस और नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी कर दी जाए ताकि युवाओं को भटकना ना पड़े। हमारी कोशिश होगी कि और भी जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कराते हैं, उनका भी बयान हम लेकर आए और वो क्या कहते हैं वो भी आप आगे सुनिए। जय हिंद। में है कि शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम तय डेट पर होने वाला है वो फिक्स है, तो इसके जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो, सही समय पर हो। तो इसके लिए जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हो कि हम लोगों ने जाकर मंत्रियों के पास, अधिकारियों के पास ये आवेदन दिया, उसका प्रभाव देखने को मिला। ठीक हम ऐसे ही एक आवेदन अब तैयार करने वाले हैं और इसके लिए ये लेटर तैयार होगा हमारे मोबाइल ऐप पर, हमारे चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये आपको मिल जाएगा ये लेटर, जो कि इसमें सारे रीजंस होंगे कि क्यों हम ये आपसे ये जानकारी मांग रहे हैं। जैसे समय की कमी है, व्यापक पाठ्यक्रम है हमारा शिक्षक भर्ती का, लेकिन सामाजिक न्याय की जो है बात करूं तो ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा है। तो कहीं न कहीं इन सारे मुद्दों को लेकर हम जो है व्यापम के दफ्तर पहुंचने वाले हैं और इसके लिए मुझे चाहिए आप सभी प्रतिभागियों का सहयोग, क्योंकि ये केवल सहायक शिक्षक की नहीं बात कर रहा हूं मैं। सहायक शिक्षक, शिक्षक में विषयवार भर्ती होनी चाहिए। सबसे बड़ा टेंशन में तो वो तुम्हारे शिक्षक भर्ती वाले हैं, वर्ग 2 वाले। किसी को तो पता नहीं है ढंग से कि क्या होगा। हम वो चीज़ जब तक आँखों के सामने व्यापम के, सीजीएसएसबी के वेबसाइट में नहीं नज़र आएगा, तब तक आत्मा को शांति या आँखों को चैन और दिमाग को जो है कहीं न कहीं संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो हम चाहते हैं भैया कि हमें समय पर मिलना चाहिए। वैसा नहीं जो बाकी व्यापम का एग्ज़ाम होता है 2-2 महीने, 1 महीना पहले मिल गया तो हो गया। ये ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि संशोधन हुआ है, राजपत्र में नया नियम प्रकाशित हुआ है। द्वितीय श्रेणी के बारे में मैंने उस दिन पूरा वीडियो में बता दिया, हर चीज़ जानकारी मैंने दिया है। अब हम चाहते हैं कि वो चीज़ हमारे आँखों के सामने प्रत्यक्ष हो। पर व्यापम की मंशा क्या है समझ में नहीं आ रही है। तो ये मंशा हम क्लियर जानना चाहते हैं कि आप चाहते क्या हैं। तो इसीलिए हम एक आवेदन जो है तैयार कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ये आवेदन सभी अपने पास रखें और इसको लेकर शुक्रवार को फ्राइडे है, फ्राइडे को आप आइए। हम फ्राइडे को जो है आप तक जाना चाहते हैं और फ्राइडे को हम लोगों ने इसलिए डिसाइड किया है कि आज और कल परसों 2 दिन है। 2 दिन में ये जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आज हम ये जानकारी दे रहे हैं तो रात भर में सबको पता चल जाएगा। नहीं, कई लोग दूर बैठे हैं, कई लोग जो है बाद में पता चलता है। तो इसलिए 2 दिन का समय दे रहे हैं। 2 दिन में जो है आप लोगों को ये जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और ये आवेदन को लेकर अपने हाथ में आना है, क्योंकि अभी जब सीजीपीएससी के कार्यालय गए थे तो लगभग 150-200 लोग आए थे दूर-दूर से। हम सीधा वहाँ पर चेयरमैन से मिले, डायरेक्टर से, वहाँ से हेड से। उसका प्रभाव पड़ता है। मंत्रियों के पास भी ले गए थे उन लोगों को कि देखो भाई ये है, ये वो परेशान जो परेशान में है, दिक्कत में है, ये वो अभ्यर्थी हैं। तो ऐसे आपको भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अगर सामने जाएँगे तो ठीक है जानकारी मिल जाएगी, लेकिन असर और प्रभाव आपका सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि ये आपके हक के लिए किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि शुक्रवार को आप सभी पहुँचे। 8 तारीख को 8 में पड़ रहा है ना? 8 में समय भी हम आपको बता देते हैं। लगभग 12 बजे पहुँचिए, क्योंकि दोपहर के बाद व्यापम का दरवाजा बड़ा ही अजीब सा हो जाता है। साथियों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 5000 पदों पर अनाउंस है। परीक्षा की तारीखें आ चुकी हैं। अक्टूबर और नवंबर में वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1 ये परीक्षाएं होंगी 11 अक्टूबर, 25 अक्टूबर और 29 नवंबर को। पर विद्यार्थियों में सबसे बड़ा सवाल, जिस पे सरकार अभी तक मौन है, चुप्पी साधे हुए है, कि परीक्षा की तारीख तो आ गई पर नोटिफिकेशन नहीं आया। एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है, पर सिलेबस क्या पढ़ना है किसी को पता नहीं है। और विषयवार जो इस बार सब्जेक्ट लिए जा रहे हैं, किस विषय के कितने पद होंगे, व्याख्याता में किस विषय के कितने पद होंगे, वर्ग 2 शिक्षक में विषयवार भर्ती का प्रारूप क्या रहेगा, किस विषय के पद आ रहे हैं, किस विषय के पद नहीं आ रहे हैं, इन सब के लिए ही आज हमारी सत्यजीत फाउंडेशन क्लासेस की पूरी टीम रायपुर DPI IT अधिकारियों से हमने बातचीत भी किया और
सबका जो विद्यार्थियों का जो सवाल रहता है कि सर ये नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो डीपीआई के अधिकारियों से भी ये बात पता चली है कि ऑफिशियली व्यापम तक हर चीज पहुंच चुकी है। एग्जाम डेट निकलने वाले होंगे जल्दी ही आप लोग को, सर एग्जाम डेट तो आ चुके हैं, जल्दी सिलेबस भी आएगा और विषयवार भर्ती का जो प्रारूप रहेगा वो किस तरीके से डिसाइड होगा। हमने ये भी सवाल किया अधिकारियों से, तो उन्होंने यही बात बताई है कि जल्दी ही सारी चीजें सामने निकल कर आएंगे। थोड़ा इंतजार है, थोड़ा सब्र है, पर विद्यार्थियों में इसी बात की चिंता है और कितना इंतजार। 2 साल 2.5 साल आज होने को जा रहे हैं, कहाँ 33,000 भर्ती आज 5,000 में सिमट गई है और विषय के सिलेबस नहीं पता है, पदों की संख्या नहीं पता है, किसकी पढ़ाई करें किसका ना करें, ये बात विद्यार्थी को आज तक नहीं पता है। इसी पर हमारे जो भिलाई टाइम्स के भी साथी गण हैं उन सभी का साधुवाद है कि विद्यार्थियों के इस मुद्दों को हमेशा उठाते आए हैं और मिलकर दोस्तों हम लोग को मेहनत करना है, शासन से प्रशासन से अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी है और साथ में जुड़कर पढ़ते भी रहना है, क्योंकि सरकारी फाउंडेशन क्लासेस की टीम आपकी तैयारी को हर दिन बेहतर से बेहतर बनाते जाएगी। 2026 का साल सपनों का साल है, जुड़ कर रहिए, पढ़ते रहिए और तैयारी में बने रहिए। बहुत जैसे भी अपडेट शिक्षक भर्ती के संबंध में वादा तो ज्यादा पदों के लिए किया गया था, लेकिन हाल फिलहाल में सिर्फ 5,000 पदों के लिए ही भर्ती प्रक्रिया चालू की गई है और उसमें भी कैलेंडर तो जारी कर दिया गया, डेट बता दिए गए, लेकिन सिलेबस स्पष्ट नहीं किया गया है। सिलेबस के अभाव में बच्चों की तैयारी काफी मुश्किल हो चुकी है। बिना सिलेबस के पढ़ना मतलब अंधेरे में तीर चलाना जैसा है। और ना सिर्फ शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती की बात है, बल्कि बाकी एग्जाम्स के भी, अभी ऑडिटर के एग्जाम होने वाले हैं, इसमें भी सिलेबस बहुत लेट अपडेट किया गया। 2 महीने बचे हैं, अब 2 महीने में कंप्लीट नया सिलेबस बच्चे कैसे तैयारी कर, काफी कम समय मिलता है, बच्चों पर अनावश्यक दबाव बनता है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है, विभाग से अनुरोध है कि अगले साल जब एग्जाम कैलेंडर जारी करें तो पदों की संख्या भी बताई जाए और सिलेबस भी स्पष्ट तौर पर बताया जाए, ताकि बच्चों को तैयारी करने में कोई भी दिक्कत ना आए। धन्यवाद।